हेलो बच्चों, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, और जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल सेल डिवीजन के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो जो है सीरीज कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, वहीं से आगे से बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हिच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्ज एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स। कह रहा है कि टर्मिनलाइजेशन का फीचर्स जो है मियोटिक फेज के किस फेज में या मियोटिक प्रोफेज के किस फेज में देखने को मिलता है। पेकाइटिन में देखने को मिलता है कि लेप्टोटिन में देखने को मिलता है कि जाइगोटिन में देखने को मिलता है कि डायाकाइनेसिस में देखने को मिलता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है, अगर प्रोफेज फर्स्ट की बात करें, उसके अंदर 5 फेज पड़ते हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाटिन, डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस। तो इनमें से किसमें जो है टर्मिनलाइजेशन होता है चार्ज का, तो बच्चों कौन सा फेज होता है, वो होता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। करा है कि जब डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, तो ये किस फेज में देखने को मिलता है या किस फेज में होता है। पहला है पेकाइटिन, दूसरा है जाइगोटिन, तीसरा है डिप्लोटिन और चौथा है लेप्टोटिन। तो बच्चों बताना डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस फेज में होता है। तो हम लोग जानते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा होता है प्रोफेज के डिप्लोटिन फेज में। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हम सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, यानी सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। कह रहा है मियोसिस के रिस्पेक्ट में आप इन दोनों को आपस में मैच कराइए और जो करेक्ट ऑप्शन हो उसके बारे में बताइए। तो देखिए पहले लिखा हुआ है क्या, जाइगोटिन। जाइगोटिन को मैच करा लेते हैं हम लोग कहाँ से, सिनेप्सिस से। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, पेकाटिन। पेकाटिन को मैच कराते हैं क्रॉसिंग ओवर से। फिर क्या लिखा हुआ है, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन को मैच कराते हैं चार्ज से। और फिर क्या लिखा हुआ है, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस को मैच कराते हैं टर्मिनलाइजेशन से। यानी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बच्चों हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है, करा क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। फिर से देखिए, करा क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। पहला ऑप्शन देखिए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम एट द जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में देखने मिलता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तीसरा देखिए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। चौथा देखिए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम एट पेकाइटिन ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। तो बच्चों क्या होगा, हम लोग जानते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं और ये प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटिन स्टेज में देखने को मिलता है। यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का, तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बीइंग्स इज। फिर से देखिए कह रहा है कौन सा ऐसा स्टेज होता है जिसके दौरान जो है सेपरेट हो जाते हैं पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, या पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेट होना शुरू हो जाता है। पेकाइटिन में होता है कि डिप्लोटिन में होता है कि डायाकाइनेसिस में होता है कि जाइगोटिन में होता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो है किस स्टेज में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है किसमें, डिप्लोटिन में होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेट होना शुरू हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कर रहा है। मैच कराने के लिए दो कॉलम दिया गया है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। इधर कुछ स्टेज के नाम दिए गए हैं और इधर इनके फंक्शन दिए गए हैं कि उसमें कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उस स्टेज में, इनको आपस में मैच करा के और करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए बच्चों पहला क्या है, पहला है पेकाइटिन को मैच करा लीजिए, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। दूसरा क्या है, दूसरा है मेटाफेज फर्स्ट को मैच करा लीजिए, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। तीसरा है डायाकाइनेसिस को मैच करा लीजिए, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्ज मेटा। और चौथा है जाइगोटिन को मैच करा लीजिए, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है, करा कि इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। करा है कि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत होती है जाइगोटिन में, कि डिप्लोटिन में, कि पेकाइटिन में, कि लेप्टोटिन में। फिर से सुनिए, करा इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, ये होती है पेकाइटिन से। कहाँ से होती है, पेकाइटिन से। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का, तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा बच्चों सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। करा है कि मियोसिस के कुछ स्टेज दिए गए हैं, इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहले नंबर पे क्रॉसिंग ओवर दिया गया है, फिर सिनेप्सिस दिया गया है, फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्ज मैटर दिया गया है, फिर डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे हमारा आएगा सिनेप्सिस, फिर क्या आएगा, फिर आएगा बच्चों क्या, क्रॉसिंग ओवर, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर आएगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्जमा, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। यानी सेकंड के बाद फर्स्ट के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं होगा। दूसरा है सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, नहीं होगा। तीसरा है सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, नहीं होगा। और चौथा है सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, करा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके बताना है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, इधर फंक्शन दिए गए हैं, इधर स्टेज के नाम दिए गए हैं। मैच करा लेते हैं। पहला लिखा है सिनेप्सिस अलाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो सिनेप्सिस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम में, तो कौन सा स्टेज होता है बच्चों, ये देखने को मिलता है किसमें, जाइगोटिन में। फिर है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है G2 फेज में। फिर है
एक्शन ऑफ एंजाइम रिकम्बिनेज, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है पेकाइटिन में। और फिर है सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 में ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फिफ्थ और डी का क्या होगा, डी का फोर्थ होगा। तो बच्चों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो हमारा इसमें डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, करा कि द एंजाइम रिकम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, करा कि मियोसिस के किस स्टेज पे रिकम्बिनेंट एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों बताइए मियोसिस के कौन से ऐसा स्टेज आता है जिसमें हमको रिकम्बिनेंट एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, पेकाइटिन में पड़ती है कि जाइगोटिन में पड़ती है कि डिप्लोटिन में पड़ती है कि डायकाइनेसिस में पड़ती है। तो कहाँ पे पड़ती है बच्चों, ये पेकाइटिन में पड़ती है, पेकाइटिन पड़ती है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, करा है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो बनाता है पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम को तो देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाईवैलेंट फेज बोलते हैं, केक्जोनीम बोलते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, काइटोकोर्स बोलते हैं। बच्चों फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनता है, पेयर हो जाते हैं सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऐसे स्टेज को हम लोग बाईवैलेंट बोलते हैं कि एक्सोनीम बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं कि काइटोकोर बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं इसको, ऐसे फेज को हम लोग बोलते हैं बाई वैलेंट फेज। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट के दौरान द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट, क्रोमोसोम का पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्रोमोसोम का पेयरिंग होना शुरू हो जाता है कौन से स्टेज में, पहला ऑप्शन है जाइगोटिन में, दूसरा ऑप्शन है पेकाइटिन में, तीसरा ऑप्शन है डिप्लोटिन में और चौथा ऑप्शन है लेप्टोटिन में। तो हम लोग जानते हैं बच्चों पेयरिंग होना शुरू हो जाता है कहाँ से, जाइगोटिन से। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 का तो 32 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 देखिए, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, करा इनमें से कौन सा नहीं देखने को मिलता है माइटोटिक सेल डिवीजन में। पहला ऑप्शन है स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, तीसरा ऑप्शन है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम और चौथा ऑप्शन है कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स। तो बच्चों कौन सा ऐसा फेज होगा जो नहीं देखने को मिलता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस, माइटोसिस के रेफरेंस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन है ऑल द क्रोमोसोम लाइज एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है स्पेंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, स्पेंडल फाइबर करा अटैच होता है सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम से। तो इसमें क्या पूछा है बच्चों, इनकरेक्ट पूछा है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम
डीकंडेंसेशन एट टीलोफेज, ये भी सही है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, ये भी सही है। बच्चों इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? अगर इसकी बात करें तो इसमें हमको जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है, यानी 34 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, थर्टी फाइव देखिए, कराए द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। आगे देखिए, पहला ऑप्शन सेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट ऑप्शन बाइवैलेंट, नेक्स्ट ऑप्शन साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, नेक्स्ट ऑप्शन टर्मिनाइजेशन। तो 35 में कौन सा हो जाएगा बच्चों? होमोलॉगस क्रोमोसोम कहाँ पे सेपरेट होते हैं, कहाँ पे अटैच होते हैं? साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर्स अकर, जहाँ ऐसा साइट्स जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। यानी 35 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्टी सिक्स देखिए, करा रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करा मियोसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला करा देयर आर टू स्टेज इन मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा करा डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड्स, ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट करा पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस फर्स्ट, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट करा 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, ये भी करेक्ट है। तो इसमें बच्चों क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 का, क्वेश्चन नंबर 36 में बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम नया चैप्टर लेके आएंगे PYQ का, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अच्छे से क्वेश्चन आप लगाते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।